ठीक है, क्या था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। दो मॉडल जनरली तुमको पढ़ना है, पहला एक बोर्स एटॉमिक मॉडल है और एक रदरफोर्ड है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैसे बोर्स का ही एग्जाम में आता भी, अगर पूछेगा तुमसे इससे रिलेटेड तुमसे सवाल पूछ सकता है। अब ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो करते हैं कितने सेल्स पे करते हैं, जरा बताओगे कितने सेल्स थे वहाँ पे? 4, नाम बताना जरा। K11, किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाता, सबको क्लियर है? K में कितना इलेक्ट्रॉन जाता था? 2, L में, M में और N में 32। तो कहीं हवा से तो आया नहीं होगा, कुछ फॉर्मूला रहा होगा जरूर इसका, है ना, तभी वहां से हम लोग K में 2, L में 8, M में 18 और N में क्या 32 याद करते हैं। बोर्स का कौन सा मॉडल का हम बात करें यहाँ पे? एटॉमिक मॉडल। अब नॉर्मल पहले कहानी समझना, कोई भी अगर एटम होगा तो उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस का साइन कैसा होता है? प्लस। कैसा होता है? प्लस। कोई भी अगर एटम होगा, कोई भी अगर एटम होगा तो उसके सेंटर में क्या आएगा? न्यूक्लियस। क्या आएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा दिख रहा है तुमको? पॉजिटिव। कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? इसके चारों तरफ यहाँ पे शेल्स होंगे, मतलब शेल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मान लो K है, अगला L आ गया, L के बाद क्या आ गया? M। समझ में आ रहा है? और भी शेल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली 4 ही हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। 4 का नाम क्या था? KLMN, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। इतना नहीं होता, इससे अधिक भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टोटल पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है? 118। उनमें तो पूरा आएगा नहीं हमारे पास, समझ में आ रहा है? तो इसके आगे बढ़ा के हम लोग करेंगे। अब आगे देखना ध्यान से, ये जो बीच में जो लिखा गया है, जो प्लस का साइन है, ये है क्या तुम्हारा? न्यूक्लियस। क्या हमारे पास? न्यूक्लियस। कहानी समझना पहले, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है प्रोटॉन, जिसपे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पाया जाएगा जिसपे चार्ज होगा पॉजिटिव, और एक क्या होगा? न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। तो पॉजिटिव, और अगर चार्ज इसका 0 है तो मिलाओगे तो ओवरऑल चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? ठीक है, कोई बताएगा न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली अगर तुम बोलोगे ना तो उसको बोलोगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलोगे? कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स, तो इतना बोल सकते हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज क्या? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स बोला मतलब समझ जाओ वहां पे किसका किसका बात कर रहा है? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन का। क्लियर है यहां तक सबको? अब आगे देखना, बीच में क्या हमारे पास? न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज है, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ है क्या? शेल्स। अब शेल में ये बताओ, शेल में क्या रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, 4 शेल में करते थे, तो सब में तुम्हारा क्या रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हर शेल का इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि नहीं? K में कितना इलेक्ट्रॉन जाता था? 2, L में कितना था? 8, M में कितना था? 18, और N में कितना था? 32 इलेक्ट्रॉन। क्या सारे शेल में इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि नहीं? हमारे पास फिक्स है हमारे पास। चलो ठीक है, आया कहां से? वो एक फॉर्मूला दिया गया था, वो फॉर्मूला था 2n²। क्या था? 2n²। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग आज भी याद करते हैं, या KLMN जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकालेंगे कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे इसको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं K शेल पे। पहला कौन सा शेल है? K शेल में जो N का वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ये, ठीक है। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, और 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2। तो K में इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 2। अब बोलते जाना, K के बाद अगला कौन सा शेल है? L। चलो, L शेल के लिए N का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। फॉर्मूला देखो, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। L में कितना इलेक्ट्रॉन जाता? 8। दिख रहा है यहाँ पे सबको? चलो ऐसे बोलना, M शेल, M के लिए N का वैल्यू कितना आ जाएगा? K के लिए 1 है, L के लिए 2 है, तो M के लिए कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 9 2 जा कितना आ जाएगा? ये 18। क्या अगला भी तुम लोग खुद ही निकाल सकते हो अगर निकालना हो तो? अगला कौन सा शेल है यार? N। तो N के लिए N का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो जब रखोगे 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 16 2 जा कितना आ जाएगा? 32। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बस ध्यान से सुनना। पहला बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कन्फाइंड टू सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स ईच ऑफ व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड में, कहां रिवॉल्व करेगा? न्यूक्लियस है हमारा, इसके अराउंड में क्या रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। बोला कि उन सबका एनर्जी लेवल क्या है? फिक्स है। क्या एनर्जी लेवल? फिक्स है। कि जैसे मान लो K शेल का एनर्जी लेवल कुछ और है,
एल का कुछ और है, एम का कुछ और है, एन का कुछ और है। सबका एनर्जी लेवल क्या है, फिक्स है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अब तुमसे हम पूछे कि तुमको दौड़ाए अगर हम यहाँ से बैठा के कहें कि चलो एक राउंड मारना है, तुम लोग को स्टेडियम जाना है और एक राउंड मारना है, तुम्हारा एनर्जी लूज होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। थकोगे, बैठोगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे सेकंड इनका पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा जब वो घूमेगा, रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के राउंड में, है ना, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस के राउंड में घूमेगा तो ना ही उस केस में एनर्जी वो लूज करेगा, ना ही वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारे पास, शेल्स में घूम रहा है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन उस केस में ना एनर्जी लूज करेगा, ना एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो भी सुन लो एक बार। अगर एनर्जी वो लूज किया, मान लो के शेल में घूम रहा है, अगर एनर्जी लूज किया तो वो आके कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा एटम ही कोलैप्स कर जाएगा। न्यूक्लियस जब बचेगा नहीं तो एटम बचेगा वहां पे नहीं, क्योंकि एटम सबसे बड़ा होता है और एटम के ही अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस। सबको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों नहीं करे, लूज क्यों नहीं करेगा और गेन क्यों नहीं करेगा। क्लियर है?